ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, चैतन्य लीला दर्शन भाग 1 में आपने सुना था कि श्री रामकृष्ण देव कलकत्ता में आज नाटक देखने जाएंगे। उसी की बातें हो रही हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, राम सब रजोगुण की बातें कह रहा है, इतने अधिक दाम खर्च करके बैठने की क्या जरूरत है। बॉक्स का टिकट न लिया जाए, श्री रामकृष्ण देव का यह उद्देश्य है। उससे आगे की वचनामृत आरंभ करते हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। श्री रामकृष्ण देव श्रीयुत महेंद्र मुखर्जी की गाड़ी पर चढ़कर दक्षिणेश्वर से कलकत्ता आ रहे हैं। आज रविवार है, 21 सितंबर 1884। दिन के 5 का समय है। गाड़ी में महेंद्र मुखर्जी, मास्टर और 2-1 व्यक्ति और हैं। गाड़ी के कुछ बढ़ते ही ईश्वर चिंतन करते हुए श्री रामकृष्ण देव भाव समाधि में मग्न हो गए। बड़ी देर बाद समाधि छूटी। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, हाजरा भी मुझे शिक्षा देता है। कुछ देर बाद फिर कह रहे हैं, मैं पानी पीऊंगा। बाह्य संसार में मन को उतारने के लिए समाधि के भंग होने पर प्रायः श्री रामकृष्ण देव यह बात कहते हैं। महेंद्र मुखर्जी मास्टर से बोले, तो कुछ जलपान के लिए मना लिया जाए। मास्टर बोले, नहीं, इस समय ये नहीं खाएंगे। श्री रामकृष्ण देव भाव अवस्था में बोले, मैं खाऊंगा और शौच भी जाऊंगा। हाथी बागान में महेंद्र मुखर्जी की आटे की चक्की है। उसी कारखाने में श्री रामकृष्ण देव को लिए जा रहे हैं। वहां जरा देर विश्राम करके स्टार थिएटर में चैतन्य लीला नाटक देखने जाएंगे। महेंद्र का मकान बाग बाजार में है। श्री मदन मोहन जी के कुछ उत्तर तरफ। परमहंस देव को उनके पिता नहीं जानते, इसीलिए महेंद्र श्री रामकृष्ण देव को घर नहीं ले गए। उनके दूसरे भाई प्रियनाथ भी श्री रामकृष्ण देव के भक्त हैं। महेंद्र के कारखाने में तख्त पर दरी बिछी हुई है। उसी पर श्री रामकृष्ण देव बैठे हुए ईश्वर प्रसंग कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर और महेंद्र से बोले, चैतन्य चरितामृत सुनते हुए हाजरा कहता है, यह सब शक्ति की लीला है, इसके भीतर विभू नहीं है। विभू को छोड़कर शक्ति कभी रह सकती है? यहां के मत को उलट देने की चेष्टा। मैं जानता हूं ब्रह्म और शक्ति अभेद है, जैसे जल और उसकी हिम शक्ति, अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। वे विभू रूप से सर्वभूतों में विराजमान है, परंतु कहीं उनकी शक्ति का अधिक और कहीं कम प्रकाश है। हाजरा यह भी कहता है, ईश्वर को पा जाने पर उन्हीं की तरह मनुष्य षडेश्वरशाली हो जाता है। षडेश्वर रहेंगे जरूर, फिर वह उन्हें अपने काम में लाए या न लाए। मास्टर बोले, षडेश्वर मुट्ठी में रहने चाहिए। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, हाँ, मुट्ठी में रहना चाहिए। कैसी हीन बुद्धि है। जिसने ऐश्वर्य का कभी भोग नहीं किया, वह ऐश्वर्य ऐश्वर्य चिल्लाकर अधीर होता है।
जो शुद्ध भक्त है वह कभी ऐश्वर्य के लिए प्रार्थना नहीं करता। श्री रामकृष्ण देव शौच को जाएंगे। महेंद्र ने गड़ुए में पानी मंगवाया और गड़ुए को खुद हाथ में ले लिया। श्री रामकृष्ण देव को साथ लेकर मैदान की ओर जाएंगे। श्री रामकृष्ण देव ने सामने मणि को देखकर महेंद्र से कहा, तुम्हें नहीं लेना होगा, इन्हें दे दो। मणि गड़ुआ लेकर श्री रामकृष्ण देव के साथ कारखाने के भीतर वाले मैदान की ओर गए। हाथ मुख धो चुकने के बाद श्री रामकृष्ण देव मास्टर से कह रहे हैं, क्या संध्या हो गई? संध्या होने पर सब काम छोड़कर ईश्वर चिंतन करना चाहिए। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव हाथ के रोए देख रहे हैं, गिने जा सकते हैं या नहीं। रोए अगर न गिने जा सके तो समझना चाहिए कि संध्या हो गई। श्री रामकृष्ण देव बीडन स्ट्रीट में स्टार थिएटर के सामने आ गए। रात के 8:30 बजे का समय होगा। साथ में मास्टर बाबूराम, महेंद्र मुखर्जी तथा 2-1 भक्त और हैं। टिकट खरीदने का बंदोबस्त हो रहा है। नाट्यागार के मैनेजर श्रीयुत गिरीश घोष कुछ कर्मचारियों के साथ श्री रामकृष्ण देव की गाड़ी के पास आए। स्वागत करके आदरपूर्वक उन्हें ऊपर ले गए। गिरीश बाबू ने परमहंस देव का नाम तो सुना था। वे चैतन्य लीला अभिनय को देखने के लिए आए हैं, यह सुनकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। श्री रामकृष्ण देव को लोगों ने दक्षिण पश्चिम वाले बॉक्स में बिठाया। पीछे बाबूराम तथा और भी 2-1 भक्त बैठे। रंगमंच में बत्ती जल गई। नीचे बहुत से आदमी बैठे हुए थे। श्री रामकृष्ण देव की बाईं ओर ड्रॉप सीन देख पड़ रहा है। कितने ही बॉक्सों में भी आदमी आ गए हैं। बॉक्स के पीछे से हवा करने के लिए एक पंखा झलने वाला नौकर है। श्री रामकृष्ण देव को भी हवा करने के लिए गिरीश आदमी ठीक कर गए। रंगमंच देखकर श्री रामकृष्ण देव को बालकों की तरह प्रसन्नता हुई है। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से हंसते हुए बोले, वाह, यहां तो बड़ा अच्छा है, आकर बड़ा अच्छा हुआ। बहुत से आदमियों के एक साथ होने से उद्दीपना होती है। तब मैं यथार्थ ही देखता हूं कि वे ही सब हुए हैं। मास्टर बोले, जी हां। श्री रामकृष्ण देव बोले, यहां कितना समय लगेगा? मास्टर बोले, जी कुछ न लेंगे, आप आए हैं इसलिए उन्हें बड़ा हर्ष है। श्री रामकृष्ण देव बोले, सब मां का महात्म्य है। ड्रॉप सीन उठ गया। एक साथ ही दर्शकों की दृष्टि रंगमंच पर पड़ी। पहले पाप और 6 रिपुओं की सभा थी। फिर अरण्य मार्ग में विवेक, वैराग्य और भक्ति की बातचीत थी। भक्ति कह रही है, नदिया में गौरांग ने जन्म ग्रहण किया है, इसलिए विद्याधरियां और ऋषि मुनि छद्म वेश धारण करके उनके दर्शन करने जा रहे हैं। विद्याधरियां और ऋषि मुनि गौरांग को अवतार मानकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव उन्हें देखकर भाव में विभोर हो रहे हैं। मास्टर से कह रहे हैं, आहा, देखो कैसा है। विद्याधरियां और ऋषि मुनि गाकर श्री गौरांग की स्तुति कर रहे हैं। पुरुष बोले, केशव कुरु करुणा दीने कुंज कानन चारी। स्त्रियां बोली, माधव मनमोहन मोहन मुरलीधारी। सब मिलकर बोले, हरि बोल हरि बोल, हरि से मन आमार। पुरुष बोले, ब्रज किशोर कालिय हर कायर भय भंजन। स्त्रियां बोली, नयन बांका बांका सिखी पाखा
राधिका हृदय रंजन। पुरुष बोले गोवर्धन धारण वन कुसुम भूषण दामोदर कंस दर्पहारी। स्त्रियां बोली श्याम रास बिहारी। सब मिलकर बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल मन आमार। विद्याधरियों ने जब गाया नैन बांका बांका सिख पाखा राधिका हृदय रंजन, तब श्री रामकृष्ण देव गंभीर समाधि में मग्न हो गए। कंसर्ट में कई वाद्य एक साथ बज रहे हैं, श्री रामकृष्ण देव को कोई होश नहीं। जगन्नाथ मिश्र श्री गौरांग के पिता के घर एक अतिथि आए हैं। पालक निमाई अपने साथियों के साथ आनंद पूर्वक गा रहे हैं। अतिथि आंखें मूंदकर भगवान को भोग लगा रहे हैं। निमाई दौड़ के अतिथि के पास पहुंचे और अतिथि के नैवेद्य को खाने लगे। अतिथि समझ गए कि ये ईश्वर के अवतार हैं। वे 10 अवतारों की स्तुति को बालक के सामने पढ़कर उसे प्रसन्न करने लगे। मिश्र और सची के पास से विदा होते समय उन्होंने फिर गाकर स्तुति पाठ किया। जय नित्यानंद गौर चंद्र जय जय भवतारण, अनाथ त्राण जीव प्राण भीत भय वारण, युगे युगे रंग नव लीला नव रंग, नव तरंग नव प्रसंग धरा भार धारण, तापहारी प्रेमवारी बितर रास रस बिहारी, दीन आश कलुषनाथ दुष्ट त्रास कारण। स्तुति सुनते ही सुनते श्री रामकृष्ण देव को फिर भावावेश हो रहा है। अब नवद्वीप के गंगा तट का दृश्य आया। गंगा नहाकर ब्राह्मणों की स्त्रियां और पुरुष घाट पर बैठे हुए पूजा कर रहे हैं। निमाई नैवेद्य छीन छीन कर खा रहे हैं। एक ब्राह्मण बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा क्यों रे दुष्ट, विष्णु पूजा का नैवेद्य छीनता है, तेरा सर्वनाश होगा। निमाई ने फिर भी नैवेद्य छीन कर खाया और फिर वहां से चल दिया। बहुत सी औरतें थी जो उन्हें बड़ा प्यार करती थी। निमाई को जाते देखकर उन्हें जो हार्दिक कष्ट हुआ उसे वे सह न सकी। वे उच्च स्वर से पुकारने लगी, निमाई लौटा निमाई लौटा, पर निमाई ने उनकी एक न सुनी। स्त्रियों में एक निमाई को लौटाने का महामंत्र जानती थी। उसने हरि बोल कहना आरंभ किया। बस निमाई हरि बोल कहते हुए लौट पड़े। मणि श्री रामकृष्ण देव के पास बैठे हुए हैं, बोले आहा। श्री रामकृष्ण देव स्थिर न रह सके। आहा कहते हुए मणि की ओर देखकर वे प्रेमाश्रु वर्षण कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बाबूराम और मास्टर से बोले, देखो अगर मुझे भाव समाधि हो तो तुम लोग शोरगुल न मचाना, संसारी आदमी समझेंगे ढकोसला है। निमाई का उपनयन हो रहा है। निमाई सन्यासी के वेश में है। सची और पड़ोसने चारों ओर खड़ी हैं। निमाई गाकर भिक्षा मांग रहे हैं। सब चले गए। निमाई अकेले हैं। देव और देवियां ब्राह्मण और ब्राह्मणियों के वेश में उनकी स्तुति कर रहे हैं। पुरुषगण बोले, चंद्र किरण अंगे नभो बावन रूपधारी। स्त्रियां बोली, गोपी गण मन मोहन मंजु कुंजचारी, निमाई जय राधे श्री राधे। पुरुष बोले, ब्रज बालक संग मदन मान भंग। स्त्रियां बोली, उन्मादिनी ब्रज कामनी उन्माद तरंग। पुरुष बोले, दैत्य छलन नारायण सुरगण भयहारी। स्त्रियां बोली, ब्रज बिहारी
गोपी नारी मान भिखारी, निमाई जय राधे श्री राधे। श्री रामकृष्ण देव ये गाना सुनते सुनते समाधि मग्न हो गए। अब दूसरा अंक शुरू हुआ। अद्वैत के घर श्रीवास आदि बातें कर रहे हैं, मुकुंद मधुर कंठ से गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव उनके गीत की मणि से तारीफ कर रहे हैं। निमाई घर में है, श्रीवास इनसे भेंट करने के लिए आए हैं। पहले सची से भेंट हुई। सची रोने लगी, मेरा पुत्र संसार धर्म में मन नहीं देता, जब से विश्वरूप चला गया है तब से सदा ही मेरे प्राण कांपते रहते हैं कि कहीं निमाई भी सन्यासी ना हो जाए। इसी समय निमाई आते हुए दिख पड़े। सची श्रीवास से कह रही हैं, देखो देखो जान पड़ता है पागल है, आंसुओं से हृदय प्लावित हुआ जा रहा है, कहो कहो किस तरह इसका यह भाव दूर हो। निमाई श्रीवास को देखकर रो रहे हैं, कहाँ प्रभु मुझे कृष्ण भक्ति हुई है, अधम जन्म तो व्यर्थ ही कटा जा रहा है। श्री रामकृष्ण देव मास्टर की ओर देखकर कुछ बोलना चाहते हैं पर बात नहीं निकलती। गला भर गया, कपोलों पर आंसुओं की धारा बहती जा रही है। अनिमेष लोचनों से देख रहे हैं। निमाई श्रीवास के पैरों पर पड़े हुए कह रहे हैं, कहाँ प्रभु कृष्ण की भक्ति तो मुझे हुई नहीं। इधर निमाई पाठशाला के छात्रों को अब पढ़ा भी नहीं सकते। निमाई ने गंगादास से पढ़ा था, वे निमाई को समझाने आए हैं। उन्होंने श्रीवास से कहा, श्रीवास जी हम लोग भी तो ब्राह्मण हैं, विष्णु पूजा भी किया करते हैं, परंतु अब देखा जाता है कि आप लोग उसके संसार को नष्ट भ्रष्ट कर डालेंगे। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, यह संसारी की शिक्षा है, यह भी करो और वह भी करो। संसारी मनुष्य जब शिक्षा देता है तब दोनों ओर संभालने के लिए कहता है। मास्टर बोले, जी हां। गंगादास निमाई को फिर समझा रहे हैं, क्यों जी निमाई, तुम्हें तो शास्त्र ज्ञान भी हो गया है, तुम हमारे साथ तर्क करो। संसार धर्म से बड़ा और कौन धर्म है, हमें समझाओ। तुम ग्रही हो, ग्रही की तरह आचरण न करके विपरीत आचरण क्यों करते हो। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, देखा दोनों ओर संभालने के लिए कह रहा है। मास्टर बोले, जी हां। निमाई ने कहा, मैं इच्छा करके संसार धर्म की उपेक्षा नहीं कर रहा हूं, मेरी तो यही इच्छा है कि लोक परलोक दोनों बने, परंतु प्रभु न जाने क्यों प्राण उधर ही को खींचते हैं, समझाने पर भी नहीं समझते, अगाध समुद्र में कुदाना चाहते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, आहा, नवद्वीप में नित्यानंद आए हुए हैं, वे निमाई को खोज रहे हैं। उसी समय निमाई से भेंट हो गई। निमाई भी उनको खोज रहे थे। मुलाकात होने पर निमाई कह रहे हैं, मेरा जीवन सार्थक है, मेरा स्वप्न सत्य हुआ, तुम मुझे स्वप्न में दर्शन देकर छिप गए थे। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से गदगद स्वरों में बोले, निमाई कहते कि स्वप्न में मैंने देखा है। श्रीवास ने षटभुजा मूर्ति देखी है और स्तव कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव भावावेश में षटभुजा मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। गौरांग को ईश्वरावेश हुआ है। वे अद्वैत, श्रीवास, हरिदास आदि के साथ भावावेश में बातचीत कर रहे हैं। गौरांग का भाव समझकर नित्यानंद गा रहे हैं, क्यों री सखी कुंज में श्री कृष्ण कब आए। श्री रामकृष्ण देव गाना सुनते ही समाधि मग्न हो गए। बड़ी देर तक उसी अवस्था में रहे। वाद्य बज रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव की समाधि छूटी। अब खड़दय के एक बाबू आए।
वे नित्यानंद के वंशज थे। श्री रामकृष्ण देव की कुर्सी के पीछे खड़े हुए उम्र 30-35 श्री रामकृष्ण देव को उन्हें देखकर अपार आनंद हुआ। उनका हाथ पकड़कर उनसे कितनी ही बातें कह रहे हैं। कभी कभी उनसे कहते हैं, यहाँ बैठो, बैठो ना, तुम्हारे यहाँ रहने पर बड़ी उद्दीपना होगी। स्नेहपूर्वक उनका हाथ पकड़ मानो खेल रहे हैं, उनके मुंह पर हाथ फेरकर कितना ही आदर कर रहे हैं। गोस्वामी के चले जाने पर मास्टर से कह रहे हैं, यह बड़ा पंडित है, इसका बाप बड़ा भक्त है। जब मैं खड़दे के श्याम सुंदर का दर्शन करने गया था, तब 100 रुपये देने पर भी जो भोग नहीं मिलता, वही भोग लाकर मुझे उसने खिलाया था। इसके लक्षण बड़े अच्छे हैं। जरा हिला डोला देने से चेतना हो जाएगी, उसे देखते ही उद्दीपना होती है और खूब होती है। पर्दा उठ गया। राज्य पथ पर नित्यानंद सिर पर हाथ लगाए हुए खून का बहना रोक रहे हैं। मथाई ने कलसी का टुकड़ा फेंककर मारा है, परंतु नित्यानंद का ध्यान मथाई की ओर नहीं है। गौरांग के प्रेम से वे पूरे मतवाले हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव को भावावेश हुआ है। देख रहे हैं मारकर पश्चाताप करने वाले मथाई को, और उसके साथ जगाई को नित्यानंद गले लगा रहे हैं। अब निमाई सची देवी से सन्यास की बात कह रहे हैं। सुनकर सची देवी मूर्छित हो गई। उनको मूर्छित देखकर कितने ही दर्शक हाहाकार कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव तिल भर भी विचलित न होकर एक दृष्टि से देख रहे हैं। केवल आंखों के कोरों में एक एक बूंद आंसू झलक रहा है। अभिनय समाप्त हो गया। श्री रामकृष्ण देव गाड़ी पर चढ़ रहे हैं। एक भक्त ने पूछा, आपने कैसा देखा? श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए कहा, असल और नकल एक देखा। गाड़ी महेंद्र मुखर्जी की कारखाने में जा रही है। एकाएक श्री रामकृष्ण देव को भावावेश हो गया। कुछ देर बाद प्रेम पूर्वक आप ही आप कह रहे हैं, हा कृष्ण, हे कृष्ण, ज्ञान कृष्ण, मान कृष्ण, मन कृष्ण, आत्मा कृष्ण, देह कृष्ण। फिर कह रहे हैं, प्राण हे गोविंद मेरे जीवन। गाड़ी मुखर्जी के कारखाने में पहुंची। बड़े आदर सत्कार के साथ महेंद्र ने श्री रामकृष्ण देव को भोजन कराया। मणि पास बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव स्नेहपूर्वक उनसे कह रहे हैं, तुम भी कुछ खाओ। हाथ से उठाकर मिष्टान प्रसाद दिया। अब श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर काली मंदिर जा रहे हैं। गाड़ी में महेंद्र मुखर्जी तथा और भी 2-3 भक्त हैं। महेंद्र कुछ आगे बढ़कर छोड़ आएंगे। श्री रामकृष्ण देव आनंद पूर्वक श्री गौरांग पर रचा गया एक गाना गा रहे हैं, साथ साथ मणि भी गा रहे हैं। महेंद्र तीर्थ जाएंगे, श्री रामकृष्ण देव से उसी संबंध की बातें कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव महेंद्र से बोले, प्रेम के अंकुर के बिना उगते ही जाओगे, सब सूख न जाएगा, परंतु जल्दी आना। आहा, बहुत दिनों से तुम्हारे यहां आने की इच्छा हो रही थी, एक बार देख लिया, अच्छा हुआ। महेंद्र बोले, जी हम लोगों का जन्म और जीवन सार्थक हो गया है। श्री रामकृष्ण देव बोले, सार्थक तो तुम हो ही, तुम्हारे पिता भी अच्छे हैं। उस दिन देखा, आध्यात्म रामायण पर विश्वास है। महेंद्र बोले, जी कृपा रखिएगा जिससे भक्ति हो। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम बड़े उदार और सरल हो। उदार बिना हुए कोई ईश्वर को पा नहीं सकता, वे कपट से बहुत दूर है। महेंद्र श्याम बाजार के पास विदा हुए। गाड़ी जा रही है। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, यदु मलिक ने क्या किया?
मास्टर मन ही मन सोच रहे हैं, श्री रामकृष्ण देव सबकी कल्याण कामना कर रहे हैं। चैतन्य लीला दर्शन का अंतिम भाग यही समाप्त होता है। आप सभी का कल्याण हो। जय ठाकुर, जय मां, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।